मित्रों, कुछ दिन से इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में ज़बरदस्त संघर्ष चल रहा है, गोला बारूद मिसाइल अंतहीन चल रहा है और इस संघर्ष के बीच हमारे देश में भी जंग शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक तरफ खामनेई के सपोर्टर हैं छाती पीटते हुए, दूसरी तरफ नेतन्याहू इजराइल के सपोर्टर हैं जिनके लिए नया फादरलैंड इजराइल बन चुका है। इस दोनों जंग के हालात में इतना खतरनाक जंग होगा कि कब ये जंग रोड पे आ जाए कोई भरोसा नहीं। मैं दोनों तरफ के महापुरुषों से, वीर पुरुषों से, वीरांगनाओं से अपील करता हूँ, आप रुक जाइए, आप छोड़ दीजिए, लोगों को लड़ने दीजिए। गर्मी है, गर्मी निकाल लेने दीजिए, क्योंकि ये जो जंग है ना, ये कोई इस्लामिक जंग नहीं है, ये अगेंस्ट ये धार्मिक जंग नहीं है, ये बिजनेस है। यह तेल का जंग है, होगा। इराक पर हुआ, वेनेजुएला पर हुआ, अब ईरान पर भी हो रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में केवल ईरान था जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा था। बेवकूफ़ था, नहीं करना चाहिए भाई, कंप्रोमाइज़ कर लो, अगर ताकत नहीं है तो एक्सेप्ट कर लो, चाहे जो। अब मैं आता हूँ कि भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो मैं एक मिनट के लिए जो सिया समुदाय वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो जो अगर छाती पीट रहे हैं, तो मैं उनके छाती पीटने को एक मिनट के लिए जस्टिफाई मान सकता हूँ, उनको करना चाहिए, क्योंकि जो खैमनी है, उनकी जो हत्या की गई है, वो उनके लिए एक रिलीजियस इमोशन हो सकता है। क्योंकि जिस तरह हिंदू धर्म में शंकराचार्य का स्थान है या क्रिश्चियन धर्म में जिस तरह पोप का स्थान है, उसी तरह इस्लाम का जो सिया धरा है, उसके लिए ईरान के जो धार्मिक प्रमुख जिन्हें अयतुल्ला कहते हैं, उनका स्थान सर्वोपरि होता है। सारे दुनिया का सिया उन्हें अपना धर्मगुरु मानते हैं। तो वो केवल एक देश के ही नेता नहीं थे, वो पूरी दुनिया के जो सिया समुदाय उनके धार्मिक प्रमुख थे, इसलिए उनका रोना धोना बनता है। लेकिन ये दूसरे पक्ष वाले जो हल्ला हंगामा मचा के रखे हैं ना, कि इजराइल को फादरलैंड बना दिए हैं, उनको थोड़ा रुकना चाहिए, दोनों को रुक जाना चाहिए। भाई आप सोचिए कि देश का हालत क्या हो रहा है। युद्ध चल रहा है, ये पेट्रोलियम का युद्ध है, क्योंकि ईरान दुनिया का 4th सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिजर्व रखता है और जो नेचुरल गैस है वो 2nd लार्जेस्ट है। ऐसी स्थिति में अमेरिका को वो चाहिए, अमेरिका को ना खैमनी चाहिए ना कोई चाहिए, अमेरिका को पेट्रोलियम चाहिए था, ऐसा ईरान ने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने जंग लड़ा। अब आप देखिए कि वो जो रूट है, जो समुद्री रूट है जहाँ से अधिकांश पेट्रोलियम आता है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो चुका है, पेट्रोलियम का दाम बढ़ने वाला है और हम लोग छाती पीट रहे हैं बिना मतलब का। इनोवेशन पर लगिए, अच्छी बातों पर लगिए, ये जो गर्मी निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, इसको ज्ञान में लगा दीजिए ताकि कुछ अच्छा इंडिया के लिए हो जाए। और वो लोग को लड़ने में बहुत पैसा है उन लोगों के पास, गर्मी निकल जाने दो, थोड़ा दिन बाद ठंडा हो जाएगा, फिर सब चंगा चंगा हो जाएगा। आप मत लड़िए, आप शांत रहिए, बढ़िया रहेगा। होली है, खूब रंग चलाइए, समझ गए, होली का मजा लीजिए।